ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ। यकीन करें, जब उस शोर ने ये अल्फाज कहे, डॉक्टर साहब आप मेरे बाप जैसे हैं, लेकिन मेरी बीवी का ऐसा टेस्ट, तो पूरा कमरा नहीं, पूरा सोशल मीडिया सुन हो गया। ये कहानी सिर्फ एक इल्जाम की नहीं, ये एक शोर की हैरत, एक बीवी की इज्जत, एक माशरे के ज़मीर की कहानी है। जानना चाहते हैं कि ज़बान से ज़बान वाला ये टेस्ट हकीकत था या फसाना? तो बस ये वीडियो आखिर तक देखिएगा और सच का सामना कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मियाँ चन्नू का ये वाकया जिसमें कहा जा रहा है कि एक शख्स अपनी बीवी का चेकअप के लिए मियाँ चन्नू के मशहूर मारूफ डॉक्टर रफ़ीक गुज्जर के पास जाता है। 22 मई 2025 शाम 5 बजे बीवी अपनी बारी पर डॉक्टर साहब को चेकअप करवाने के लिए अंदर दाखिल होती है और जो शोर है वो बैल कुर्सी पे इंतज़ारगाह में अपनी बीवी के चेकअप होने का इंतज़ार करता है। और जैसे ही बीवी ने अपना चेकअप करवा के बाहर आती है और शोर के पास आके अपनी फाइल और चेकअप की कहानी सुनाती है, इसी दौरान अपनी वो बात सुना दी जिस बात ने शोर के दिल को चीर के रख दिया, क्योंकि इज्जत सबको प्यारी होती है। जब बीवी ने उस अपने शोर को बताया कि डॉक्टर साहब ने चेकअप करते हुए मेरी ज़बान के साथ अपनी ज़बान छू दी और ये कहा कि ये एक टेस्ट है, उसने ज़बान से ज़बान लगा के टेस्ट किया, बस ये जुमला शोर के दिल को चीर गया। वो फ़ौरन उठा, इंतज़ामिया के पास गया और सवाल किया कि ज़बान से ज़बान लगा के भी कोई टेस्ट होता है? What? उसने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की और जैसे ही वहाँ पे डॉक्टर आया, फिर वो खुद डॉक्टर के सामने जा खड़ा हुआ और वो ही सवाल दोहराया, डॉक्टर साहब आप मेरे बाप जैसे हैं, मेरी बीवी का इस तरह का चेकअप। डॉक्टर खामोश था, हाथ में मोबाइल पकड़े लाजवाब नजर आ रहा था। जी हाँ, डॉक्टर रफीक गुजर साहब ने मियाँ चन्नू के बहुत स्पैशलिस्ट ने। मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ गनी है। मैं अपनी बेगम ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਆ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ। शोर की आवाज बुलंद हुई, अपनी बेटी या बीवी को बुलाएं, मैं भी उनके साथ वही टेस्ट करूंगा। उसके बाद उस शख्स ने 15 पर कॉल की, डॉक्टर साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, FIR दर्ज हो जाती है। लेकिन FIR में ज़बान से ज़बान तक के टेस्ट की बात सिर्फ नहीं होती, उसमें बात बहुत आगे तक चली जाती है, जो अभी मैं वीडियो पे शेयर नहीं करूंगा। ये वीडियो देखते ही देखते वायरल होती गई, पूरा सोशल मीडिया तमाशबीन बन गया। कोई कहने लगा ये सब झूठ है, कोई कहने लगा डॉक्टर ऐसा कर ही नहीं सकता, किसी ने कहा बीवी ने खुद ज़बान क्यों लगाने दी, और कोई नर्सों की मौजूदगी पर सवाल उठाने लगा। अभी तक डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ तो सामने ना आया, लेकिन अस्पताल की इंतज़ामिया की तरफ से एक मौक़िफ़ सामने आया जब एक शख्स, एक एंकर पर्सन वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाता है। वहाँ पे मौजूद नर्स से ये सवाल किया जाता है कि यहाँ पे कैसा माहौल होता है, क्या इस तरह की हरकत डॉक्टर साहब कर सकते हैं? तो वो नर्स बताती है कि डॉक्टर साहब की ऑफिस में हर टाइम 2 लेडी नर्स मौजूद होती हैं। पेशेंट को मैं देखती हूँ, अल्ट्रासाउंड मैं करती हूँ, इस जगह पे मैं बैठती हूँ, इधर डॉक्टर साहब का फोकस है, डॉक्टर साहब सिर्फ इधर से स्क्रीन पे देखते हैं। उनमें से एक नर्स का काम होता है वो डिवाइस पकड़ना जिसे अल्ट्रासाउंड किया जाता है, और डॉक्टर साहब सिर्फ स्क्रीन से देखते हैं, वो मरीज़ को टच नहीं करते। वहाँ पे मौजूद मरीज़ों से भी इंटरव्यू लिया गया। उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर साहब बहुत पुराने यहाँ पे डॉक्टर हैं, बहुत शरीफ और नफ्स इंसान हैं, उनसे इस किस्म की कोई शिकायत करने का हमें मौका नहीं मिला और ना ही इस तरह की कोई बात सुनी है। शायद वो जो शख्स जिसने इल्ज़ाम लगाया है वो कोई अपना बदला या कोई ज़ाती इंतकाम लेना चाह रहा हो। ये 3-4 नर्सा होंदियां वो चेक करदियां, डॉक्टर मशीन हले बेटा हाथ ही नहीं लेता, धियां बहना तरह समझदा, बड़ा इज्जतदार बंदा, बेटियां तरह समझ के एडा अच्छा बंदा जान के किसे फसाया। लेकिन इसके बारे में हकीकत क्या है वो अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन सवाल ये है, क्या ये एक सोची समझी साजिश थी या वाकई उस बीवी के साथ कुछ ऐसा गलत हुआ? क्या ये शोर झूठ बोल रहा है या वो हकीकत का सामना करके इंसाफ मांग रहा है? सच तो अभी सामने नहीं आया। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, तहकीकात अभी जारी हैं। लेकिन एक बात जरूर है, ये सच हो या झूठ, दोनों सूरतों में किसी की इज्जत खतरे में है। एक तरफ डॉक्टर का कैरियर
साख और खानदान, दूसरी तरफ एक शौहर एक बीवी जिनकी ज़ात सोशल मीडिया पर उछाली जा रही है। हमें समझने की ज़रूरत है कि जब कोई ऐसा वाक़या सामने होता है तो वो अपनी जान, इज़्ज़त और ख़ानदान सब दांव पर लगा देते हैं। हमें इंसाफ का इंतज़ार करना चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर जज बनकर फैसले सुनाए जाएं। अल्लाह सब की इज़्ज़तें महफूज रखे और हमें इंसान, मुसलमान और बाइखलाक शहरी होने का सबूत देना चाहिए। अगर डॉक्टर बेगुनाह है तो वो सुरखरू हो, और अगर किसी ने वाकई ये जुल्म किया है तो वो कानून के शिकंजे में आए। आखिरी बात, ज़बान सिर्फ जायका महसूस करने के लिए होती है। अगर वो किसी की इज्जत को महसूस न कर सके तो ऐसी ज़बान का जायका सिर्फ कड़वा ही होता है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए और हम सब के लिए आसानियाँ अता फरमाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।